नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कुमार अरविंद हेल्प पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रेरणादायक स्टोरी है। दोस्तों कहानियों का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर कहानियाँ प्रेरणादायक हों तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हमको सोचने में मजबूर कर देती हैं और हमारी इस जीवन में लाइफ चेंज कर देती हैं। दोस्तों कहानी एक ऐसे राज्य की है जिसमें एक नियम था कि अगर किसी राज्य के 5 साल पूरे हो जाते थे तो उसको ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था जहाँ पर जीने की कोई भी आशा नहीं रहती थी। दोस्तों ऐसा हुआ, एक राजा के 5 साल कंप्लीट हो गए और उस राजा के 5 साल कंप्लीट होने के बाद उस राज्य के लोगों ने क्या किया कि उसको हाथी पे बिठाया, नए कपड़े पहना करके और एक नाव के सारे गुड बाय कहते हुए उसको क्या किया, उस जंगल में भेज दिया। अब जब उस जंगल में चला गया वो राजा, उसके बाद उस राज्य के लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, अब ये राजा चला गया, लेकिन अब इस राज्य को संभालेगा आखिर कौन। तभी ज़्यादा सोचने और विचारने के बाद पता चला कि एक हमारे इस राज्य में एक ऐसा युवक है, बहुत ही चालाक और होशियार युवक है। सभी लोगों ने उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या आप हमारे इस राज्य के राजा बनेंगे। उस युवक को ये पता था कि इस राज्य का एक नियम है कि जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, उसी जंगल में भेज दिया जाता है जहाँ पर जीने की कोई भी आशा नहीं है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कहने के बाद वह युवक तैयार हुआ और कहने लगा चलो ठीक है, हम आपके इस राज्य के राजा बन जाएंगे और आपकी वो शर्त भी मानेंगे जो कि 5 साल होने के बाद कही जाती है। एक दिन वो युवक उन सभी लोग साथ में गया और उसी जंगल में गया जहाँ पर वो पहले राजा जा चुके थे। उसने वहाँ पर देखा कि जंगल बहुत घना था और वहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी हुई थी कंकाल के रूप में, जो कि पहले राजा गए थे, शायद उन्हीं की होंगी। उसके बाद उसने गजब की प्लानिंग की। दोस्तों जो इंटेलिजेंट एंड समझदार लोग होते हैं, जो समस्याओं से लड़ना चाहते हैं, वो ये जानते हैं कि कैसे हम समस्याओं से निकल सकते हैं, तो उनकी एक प्लानिंग होती है। ऐसे उस युवक ने किया, एक गजब की प्लानिंग की। उसने अपने दिमाग लगाया कि मुझे इस 5 साल में कैसे जीवन व्यतीत करना है। उसने क्या किया कि पहले साल में उसने क्या किया, सारे जंगल के जितने भी पेड़ थे वो सारे कटवा डाले। दूसरे साल में जितने भी जंगल के वो जानवर रहते थे उनको हटवा दिया। और अगले आते वर्षों में क्या किया उसने कि वहाँ पर रोड, सड़क, जैसे हम आम जीवन में देखते हैं कि रोड, सड़क, कॉम्प्लेक्स, ये सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध करा दी गई। और 5 साल में वहाँ पर एक नगर बसा दिया गया जहाँ पर लोगों के रहने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। अब क्या हुआ कि उस युवक के 5 साल कंप्लीट होने वाले थे तो उसके अंदर एक जोश भरा था, क्योंकि उसने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी अपने जीवन के लिए कि वो ये सोच रहा था कि जब भी मैं 5 साल के बाद जाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। दोस्तों आपको भी इससे कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको भी अपने अगले 5 वर्षों या 10 वर्षों या कुछ वर्षों के बाद में आपको कैसी ज़िंदगी जीना है, आपकी प्लानिंग कैसी है और अभी आपको क्या सोचना चाहिए, इसके बारे में आप ज़रूर आज सोचेंगे। दोस्तों तभी उस राज्य के लोगों ने कहा कि नहीं, अभी आपके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी इसके 10 दिन बाकी हैं। लेकिन उस युवक के अंदर इतना जोश था, उसने इतनी गजब तैयारी की थी। ऐसा ही होता है, जब आपकी तैयारी अच्छी होती है, कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको ये डर नहीं लगता है कि मैं पास हो जाऊँगा या फेल होऊँगा। दोस्तों जब वह युवक जा रहा था, यानी उसकी भी तैयारी शुरू की गई, यानी उसको कपड़े पहनाए गए। नए कपड़े पहनाने के बाद उसको हाथी पे बिठाया गया। उसके बाद नाव पे बिठाने के बाद उसको गुड बाय कहते हुए जब वो जा रहा था तो उस गांव के लोगों ने देखा कि वो युवक हंस रहा था। तो उसने उससे पूछा कि आप इतना खुश क्यों हैं, जबकि पहले के राजा जितने भी गए हैं वो इतने खुश नहीं होते थे, रोते रोते जाते थे। तो उसने कहा, एक बात कही कि मैंने इन 5 सालों में अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाई कि अब मैं खुश हूँ। दोस्तों उसे, और वो ये भी कर रहा था कि एक साइड पर अपनी कुछ सेविंग कर रहा था। वो खर्चे कम करता था और सेविंग बहुत करता था। जबकि पिछले जो राजा होते थे ना, वो 5 साल में ऐशो आराम ज़िंदगी एंजॉय करते रहते थे, मदिरा का सेवन करते रहते थे और सारी ऐशो आराम की चीज़ें करते रहते थे। लेकिन उसने 5 साल में अपनी प्लानिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिससे वो अब खुश था। इसी प्रकार से आपको भी ज़िंदगी में एक प्लान लेना चाहिए। अगर आपकी एज 16 से 25 साल के बीच में है तो ये एज जो होती है ना, जोश से भरी हुई, एक्साइटमेंट से भरी होती है। अगर आप इस एज में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आज से ही आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए और टाइम को समझिए, क्योंकि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ तो सीखने को ज़रूर मिले होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दिए। और हाँ, अगर
अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल और प्रेरणादायक होगी, जिनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। और जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।